अमीश एक कैसा तर्क है, जो प्रधानमंत्री घर में घुस के मारता है वो तो सरेंडर कर गया, और जिस प्रधानमंत्री ने कह दिया कि मुझे अमेरिका के डर से मैंने 2 कदम पीछे ले लिए, 4 कदम पीछे ले लिए, उसने सरेंडर नहीं करा। के प्रेशर में देखिए आप अकलमंद हैं, बहुत बार मिले आप, ये कैसा तर्क चाइना की गोद में जाके बैठ गए हो। भारत ने इतनी तेजी से, मतलब पहले तर्क कैसे होते थे एके एंटनी के, हम चाइना के पास बॉर्डर में सड़क इसलिए बनाते हैं, और आपको जाना पड़ा। आपकी प्रिय कंट्री चाइना का है, आपके माओ जी का है, मतलब हम इसलिए सड़क नहीं बनाएंगे कि चाइना अंदर घुस जाएगा, इससे डिफीटेड स्टेटमेंट हो सकता है कुछ। हम चाइना के बॉर्डर में इसलिए सड़क नहीं बनाते थे कि चाइना ना अंदर घुस जाए। आप इस प्रधानमंत्री को कह रहे हैं ये डिफीटिस्ट है, इस प्रधानमंत्री को घर में घुस के मारा है। पॉलिसी थी ये, पंडित नेहरू के दौर से पॉलिसी, सबसे पॉलिसी थी, और कुछ नहीं बना था, अब जाके बनना शुरू हुआ है। टैरिफ लगाए तो ठेंगा दिखा दिया, टैरिफ वापस करने की बात। यू आर अ पॉलिटिकल कमेंटेटर, ये जब हम बोल रहे हैं कि जो लोगों ने मैच देखा वो देश से प्यार नहीं करते, स्काई को, सूर्य कुमार यादव को जिस तरह के शब्द बोले जा रहे हैं, वाई दिस, क्या इससे वोट बढ़ जाएंगे क्या? देखिए ये लोग मेरे ख्याल से बिल्कुल मन में लगा के बैठे होंगे कि मैच हार जाए। अगर मैच हार जाते, देखो आप पाकिस्तान के साथ मैच हेरा, देश की बेइज्जती कर दी, ये लोग मन में लगा के बैठे होंगे। उनकी पूजा तो करते नहीं है, जहां पे भी ये मौलाना के पास गए होंगे कि भाई थोड़ा सा कलमा पढ़ दो कि मैच हार जाएंगे इस तरह से, वो नहीं हारे। अब क्या करें, अब टीम को गाली दें, पार्टी को गाली दें, टीम को गाली दें। ओके, सोमनाथ भारती, शांतनु गुप्ता की बात का जवाब, आप लोग चाहते थे मैच हार जाए और इसलिए सूर्य कुमार यादव को भी गाली। और देखिए अमीश जी, मैं बड़े ध्यान से सभी साथियों की बातें सुन रहा था, और आपका पूरा डिबेट जो है ना वो है कि भाई कांग्रेस की गलतियों के पीछे भाजपा छुपी रहे। अगर कांग्रेस ने अमेरिका से परमिशन चाह रहा था तो वो तो आप भी कर रहे थे। अगर कांग्रेस देश के लिए ठीक रहा होता तो 11 साल पहले आप सत्ता में नहीं आते। भाजपा सत्ता में इसीलिए आई कि कांग्रेस की गलतियों से देश उब चुका था। पूरा का पूरा डिबेट 11 साल बाद भी यही रहता है, कांग्रेस ने ये कर दिया, कांग्रेस ने वो कर दिया। अरे भैया 11 साल हो गए सत्ता में आए हुए भाजपा को, और इसीलिए अब तो ये होना चाहिए कि भाई ये उम्मीद थी ना हमें कि पीओके आ जाएगा। जब आपने युद्ध किया था पूरा देश आपके साथ था, लेकिन आपने ट्रंप के दबाव में उसको वापस कर लिया। जब पाकिस्तान डूबने वाला था, मरने वाला था, नेस्तो नाबूद होने वाला था, आपने वापस ले लिया सैनिकों को। हम सैनिक भी गवाए, जनता भी गवाए, हमारी 26 बहनें विधवा भी हुई, लेकिन हमारा कार्य सफल नहीं हुआ जो सफल होना चाहिए था। और दूसरी बात, लेकिन ये सौरभ भारद्वाज, ओके सोमनाथ भारती, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ये सौरभ भारद्वाज ने सूर्य कुमार यादव को गाली क्यों दी? अरे भाई उसकी हैसियत क्यों बता रहे थे सौरभ भारद्वाज? मुझे बोलने दे दो यार। बिल्कुल बोलने दे रहा हूं, आप ही को बोलने दे रहा हूं। मैं बता दे, सवाल है मेरा, मैं बता रहा हूं मान्यवर, जी सर। सुनिए, दूसरा क्या है कि अभी मैं हिंदू सनातनी हूं। हिंदुओं के घर अगर किसी की मौत होती है ना तो 1 साल तक कोई फेस्टिवल नहीं मनाया जाता, कोई वहां पे खुशी के क्षण नहीं होते, मालूम है आपको। लेकिन हिंदुत्व पर राजनीति करने वाले, वोट बैंक की पॉलिटिक्स करने वाले, इन्हें क्या पता हिंदू का मर्म, हिंदू का इन्हें एच नहीं पता है। भगवान श्री राम पे वोट मांगने वाले, इन्हें क्या पता कि 1 साल तक मौत के बाद घर में कोई फंक्शन नहीं होता है। 22 अप्रैल को ये 26 बहनों को विधवा बनाया गया पाकिस्तान के द्वारा, और इन्हें मैच की आन पड़ी थी, मैच की खुशी चल रही थी। क्यों? क्योंकि 900 करोड़ कमाता है बीसीसीआई। क्योंकि दूसरी बात, इससे क्या हो गया, 1400 करोड़ कमाया पाकिस्तान। कांग्रेस भी कमेंट करना चाह रही है, शहजाद भी कमेंट करना चाह रहे हैं। शहजाद किसमें इस्तेमाल किया? मैं 1 सेकंड पहले अपनी बात रख लूं, नोट करते रहे शहजाद ने अपनी बात। 1 सेकंड 40 सेकंड बोलने, फिर आप बोलिएगा सोमनाथ भारती, आप ही बोलिएगा दोबारा। 1400 करोड़, 40 सेकंड दे दो मुझे भैया। 1 सेकंड 40 सेकंड बोलने, 1400 करोड़ से पाकिस्तान खरीदेगा। जिस प्रकार से पाकिस्तान खरीदेगा, ये तरीका ठीक नहीं है, और फिर बनाएगा हमारी बोलिए शहजाद, बोलिए आप प्लीज। और फिर ये ट्रंप के दबाव में बैठे रहेंगे। पहले ये तरीका सौरभ भारद्वाज पर आप कुछ नहीं बोले। यहाँ पर प्रवचन नहीं चल रहा है। ओके शहजाद 30 सेकंड, शहजाद 40 सेकंड, मेक योर पॉइंट, देन अगेन सोमनाथ भारती। भाई प्रवचन तो कर रहा है जगदीश जी। अमीश जी देखिए, मैंने पूरी बात धैर्य से सुनी है, मेरे भी बीच में हस्तक्षेप ना हो। अच्छा है सोमनाथ भारती ने राघव चड्ढा को बता दिया कि वो हिंदू नहीं है, क्योंकि राघव चड्ढा का तो ट्वीट मैंने पढ़कर सुनाया। अच्छा है सोमनाथ भारती हमें हिंदू होने पर ज्ञान दे रहे, जो राम मंदिर का विरोध करके वहां पे यूनिवर्सिटी बनाना चाहते थे, जिन्होंने स्वस्तिक चिन्ह का मखौल उड़ाया, जिन्होंने कहा सत्संग में डैश डैश जाते हैं इनके नेता गोपाल इटालिया ने बोला, जिन लोगों ने बीच में नहीं। अमीश जी प्लीज, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। अमीश जी दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। अमीश जी मेरे फ्लो को तोड़ने के लिए दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। बोलिए दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। अमीश जी दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल।
अमीश जी, ये तरीका ठीक नहीं है डिबेट का कि जब मैं उनकी बात सुनता हूं, मेरी बारी आती है, मेरे बीच में लगातार बुलवाया जाता है ताकि हमारा फ्लो टूटे। अमीश जी, आप इसको रोकिए। अमीश जी, आप इसको रोकिए। अमीश जी, मैं ऐसे नहीं बोलूंगा, मुझे डिस्टर्ब हो रहा है। एक सेकंड सोमनाथ भारती, 40 सेकंड वो बोले, फिर आप बोलिएगा। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। ये मैच नहीं होना चाहिए था। ठीक है, ये बात मैच हो चुका है, मैच हम जीत चुके हैं, अब मैच पे रोने का कोई फायदा नहीं बहुत है। अन्यायपूर्ण है अमीश जी। सोमनाथ भारती, अब मैच हो चुका है, मैच हम जीत चुके हैं। ओके अमीश जी, दिस इज सो अनफेयर। ये कितना अन्यायपूर्ण है कि एक व्यक्ति पूरी बातें 4 मिनट सुनता है, जब मेरी बारी आती है तो 20 सेकंड में हस्तक्षेप होता है, पूरा फ्लो टूट जाता है। दिस इज नॉट फेयर अमीश जी। प्लीज मेक योर तरीका पॉइंट। तो ठीक नहीं है डिबेट का। मेक योर पॉइंट। 40 बात पूरी सेकंड करने दीजिए। हाँ अमीश जी, ऑपरेशन सिंदूर का मखौल और मजाक उड़ाने वाले भगवंत मान की पार्टी, जो आतिशी मार लेना के माता पिता ने अफजल गुरु का समर्थन किया था, वो वाली पार्टी, जिस पार्टी ने सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल खड़े करके पाकिस्तान में अपने हेडलाइंस बटोरे थे, वो वाली पार्टी जिसने बाटला हाउस में मोहनचंद शर्मा जी का मखौल उड़ाया था उनकी शहादत का, वो वाली पार्टी कम से कम हमको सैनिकों के सम्मान का ज्ञान ना दे। दूसरी बात, राघव चड्ढा एंटी हिंदू एंटी इंडिया है, हाँ या ना, इसके बारे में बता दे। तीसरी बात, विवेक जी ने पूछा नीति क्या है। नीति बहुत स्पष्ट है विवेक जी, घर में घुसकर मारना है, चाहे खेल का मैदान हो चाहे जंग का मैदान हो। पर मुझे यह बता दीजिए अमीश जी, मुझे विवेक जी यह बता दीजिए, आईडब्ल्यूटी हमने सस्पेंड किया पहली बार, तो विरोध किसने किया? लेफ्ट पार्टीज ने। नक्सलिज्म समाप्त हो रहा है, विरोध कौन कर रहा है? लेफ्ट पार्टीज विरोध कर रही है। तो बताइए, चाहे नक्सली हो चाहे जिहादी हो, और आम आदमी पार्टी का 50 सेकंड। अब 50 सेकंड सोमनाथ भारती आपके हैं। आपसे आप सौरभ भारद्वाज पे बोलिए। सौरभ भारद्वाज पर आप क्या कहना चाहते हैं, और फिर कांग्रेस पे आपसे राय लूंगा। मैं बता रहा हूं, सौरभ भारद्वाज के पीछे छुपना बंद कर दीजिए। पूरा देश ये जानना चाहता है कि आपकी क्या मजबूरी थी कि मैच कराना पड़ा। क्या आपको 26 बहनों के विधवा होने का गम नहीं था? क्या उनका दुख आपका दुख नहीं था? वो बेटियां मेरी बेटी नहीं थी, आम आदमी पार्टी है, मेरी बेटियां थी, वो आपकी हो ना हो, हमारी बेटियां थी, हमारी बहनें थी। अगर उन घर में लाश पड़ी हो, 6 महीना भी नहीं हुआ हो उनकी मौत को, और आप यहां जश्न मना रहे हैं। ये मैच करा करके जो आपने पाप किया है, एक सेकंड, सौरभ भारद्वाज सही है, राघव चड्ढा गलत है, ये आप कह रहे हैं? मैं बता दूं मान्यवर, बता दूं, एक सेकंड होल्ड करिए। मैं कह रहा हूं सौरभ भारद्वाज जी के जो वक्तव्य है, वो देखिए, एक कैप्टन मैच का जो अपनी टीम का फेस होता है, लेकिन असली गुस्सा उनका किधर है? उस सरकार के प्रति। तो सरकार का नाम लेते ना, वो उनका गुस्सा अगर सरकार पे था, उन्होंने बोला सूर्य कुमार यादव अगर तुम्हारी औकात है, गुस्सा वहां है।